हेलो दोस्तों। तो अभी कुछ दिन पहले मैं गया था मुंबई, बट फ़्लाइट जो थी वो थी थोड़ी लेट। और कम से कम ही हमें 3 से 4 घंटे हमने वेट करा था फ़्लाइट के अंदर, बट फॉग के कारण फ़्लाइट नहीं उड़ पाई। आप देख सकते हैं सभी के सभी पैसेंजर्स हैं एयरपोर्ट पे परेशान, और सारे के सारे लोग फ़्लाइट से दोबारा से निकाल दिए गए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रहा था मुंबई चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, बट द जर्नी वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज वेल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुंध और कोहरे की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। 5 घंटे फ़्लाइट के अंदर वेट करने के बाद फ़्लाइट को एयरलाइन ने कैंसिल कर दिया है और डिले कर दिया है सुबह 11 बजे तक। तो आप जो भी नेक्स्ट फ्लायर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली ट्रैवल करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हो चाहे इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी कन्फर्म्ड फ्रॉम योर एयरलाइन एंड देन प्रोसीड टू ट्रैवल। थैंक यू सो मच। फ़्लाइट हो गई थी अगले दिन के लिए रीशेड्यूल, और हम आ गए थे सुबह 10 बजे दोबारा से फ्लाई करने के लिए। और सारे के सारे यात्री रही हैं जो रात को भी हमारे साथ प्लेन में थे और वेट कर रहे थे फ़्लाइट उड़ने का, बट नहीं उड़े थे। और हमने एंट्री कर ली है सबसे पहले जहाज़ में, और ये प्लेन का कुछ व्यू इस तरह से, और अभी उड़ने के लिए हैं तैयार। कुछ ही देर के बाद हम पहुंच गए थे बादलों के बीच में। बादलों का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत आप देख सकते हैं, ये सबसे बढ़िया होता है। 2.5 घंटे के बाद हम लैंड कर गए थे मुंबई, और जल्दी से जल्दी हम ऑफिस का काम निपटा के मैं चला था गणपति जी के दर्शन करने ऑटो लेके। और सबसे पहले मैं पहुंचा था अंधेरी स्टेशन, वहाँ से उतरना था दादर, और दादर से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, दूध की मलाई नहीं कर पाया। तो इसके लिए मुझे अब दोबारा से आना पड़ेगा। अब देखेंगे तो रात को भी ये मार्केट जो है वो सारी की सारी खुली रहती है, कार्ट्स लगी हुई हैं, लोग चाय और नाश्ता ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और दोबारा से मैं फिर से तैयार हो गया हूँ सुबह मंदिर जाने। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने करी है तैयारी सिद्धिविनायक मंदिर जाने की। हालांकि मैंने कल सोचा था जाने के लिए, पर रात को 10 बज के 5-7 मिनट हो गए थे, और मंदिर हो जाता है पूरे 10 बजे बंद, तो इसकी वजह से दर्शन नहीं हो पाए थे कल। तो अभी हम फिर से तैयार हैं जाने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। देखिए सुबह के बजे थे 4-4:30, पर मुंबई की गलियों पे था पूरा का पूरा रश। सब लोग अपने अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं, सब लोग बिजी हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। और हमने वहाँ की लोकल पकड़ के मैं फिर से पहुँच गया था दादर। और वहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से आपको कैब्स मिलेंगी जो 10 से 20 रुपये में दादर स्टेशन से आपको मंदिर लेके जाते हैं। और अभी हम प्रसाद लेके एंट्री करी है मंदिर में, और ये देखिए गणपति जी के दर्शन हुए थे। और उसके बाद थोड़ा देर हम मंदिर में बैठ के गणपति जी का नाम लिया, और वहाँ से फिर हम निकल गए थे अगली जर्नी में। मंदिर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, और खुला है काफ़ी। वहाँ से फिर से मैं स्टेशन आ गया था, तो वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बड़ी फूलों की मार्केट थी, फ्लावर मार्केट है, और बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर्स के, और अलग अलग वैराइटीज़ के यहाँ पे फूल्स लोग सेल कर रहे थे। और वहाँ से मैं फिर से लोकल पकड़ के आ गया था मैरीन ड्राइव, क्योंकि समय की कमी थी और मुझे मुंबई जितना हो सकता था मुझे घूमना था। और सुबह का नज़ारा ये है मैरीन ड्राइव का, और आप देखेंगे तो सारे लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और वर्कआउट कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही प्यारी जगह है, खुली डुली जगह है। सब लोग यहाँ पे आके सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं। उसके बाद फिर कुछ निकल गया था मैं मुंबई की गलियों की सैर करने के लिए। तो इस तरह से कुछ पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी मैरीन ड्राइव की बैक साइड पे, जो कि ये रास्ता जा रहा है आपका होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो रास्ते में कुछ इस तरह से आपको बिल्डिंग्स दिखती हैं, और जल्दी ही मैं पहुंच गया था वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल ताज और ये कैंपस था गेटवे ऑफ इंडिया का। सो हाय गाइस, टुडे आई एम इन मुंबई and today I am visiting at the Gateway of India, you can see, and the Pride of India, Hotel Taj. It's really beautiful.
गेटवे ऑफ इंडिया तो है रिनोवेशन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। और ये बीच और फेरीज इससे मिलती जुलती शायद आपने पुष्पा में भी देखी होगी जो अभी अभी आई है। तो ये बीच भरा पड़ा है, ऐसी ही बोट से लोग राइड कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने होटल ताज, बहुत ही खूबसूरत। तो मुंबई लोकल में ट्रैवल करने के बाद अभी मुंबई से लोकल ट्रैवल किया, बढ़िया बसेस, बहुत ही चीज़ें हम देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी यात्रा हुई थी समाप्त और जल्दी ही मैं आ गया था वापस पूना हिमाचल। जय श्री